मॉर्निंग। मैं सब संगीता बोल रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ फिजिक्स, जिसके अंतर्गत यूनिट 3 अधिगमकर्ता परीक्षण के अधिगमकर्ता परीक्षण है क्या। तो जो हमारी इकाई 3 है उसका नाम है अधिगमकर्ता परीक्षण। अधिगम क्या होता है? मतलब सीखना। अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाले का, जो करता मतलब करने वाला, जो अधिगम सीखते समय करते समय जो परीक्षण होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वह है कक्षा कक्ष वातावरण, अभिभावक एवं साथी समूह के माध्यम से अधिगमकर्ताओं को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर भौतिक विज्ञान प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करना। कि मतलब जो कक्षा कक्ष है मतलब क्लासरूम है, क्लासरूम के माध्यम से पेरेंट्स के माध्यम से जो उनके मित्रगण है, साथी समूह है, उनके माध्यम से अधिगमकर्ताओं को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर, मतलब पूर्व ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो बालक पहले से ही जानता है, मतलब उसको पहले से ही विदित है, ऐसी जानकारी जो बालक पहले से ही रखता है। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर भौतिक विज्ञान प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करना कि पूर्व ज्ञान के आधार पर भौतिक विज्ञान को कैसे प्रेरित प्राप्त किया जा सकता है, उसको कैसे सीखा जाता है, उसके लिए अभिप्रेरित करना। तो जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कक्षा कक्ष के आधार पर, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत शिक्षक नहीं होता। मतलब अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत सिर्फ शिक्षक ही नहीं होता। अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला, उसके लिए ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत सिर्फ शिक्षक ही नहीं होता। मतलब एक बालक के लिए सीखना सिर्फ शिक्षक के द्वारा ही नहीं सीखा जाता, क्योंकि बालक किसी भी परिस्थिति में सीख सकता है। मतलब बालक है वो अपने अभिभावक से भी सीख सकता है, साथी समूह से भी सीख सकता है, और परिवेशीय वातावरण के आधार पर बालक सीख सकता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक होता है, वो किसी चीज को मतलब बिल्कुल छोटा सा नहीं बोल सकते। जब बालक शिशुअवस्था में भी घर पे रहकर ही वो सारी चीजें सीखता है, परिवेश को देखता है, पेरेंट्स को देखता है। मतलब बालक जिस चीज को देखता है उसकी एज इट इज सेम अनुक्रिया करता है, मतलब उसका अनुकरण करता है। जैसे कोई व्यक्ति उसके सामने कोई उसका बड़ा भाई है, बड़ी बहन है और छोटा बालक है, उसके सामने कोई व्यक्ति वो नाखून मुंह से काट रहा है, तो बालक उस चीज को सीख जाएगा, वो उसको सेम देख के अपने नाखून और मुंह से काटने लगेगा। मतलब बालक उससे अच्छी चीजें भी सीखता है, बुरी चीजें भी सीखता है, क्योंकि बालक को उस समय अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। मतलब उसके दिमाग, उसके मस्तिष्क में ये उसको पता नहीं चलता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बालक जिस भी चीज को देखता है उसका अनुकरण करता है, उसको सीखता रहता है। इसीलिए सीखना सिर्फ शिक्षक के द्वारा ही सीखा नहीं जा सकता, बालक शिक्षक अभिभावक द्वारा भी सीख सकता है, साथी समूह द्वारा भी सीख सकता है। इसके बाद है कि जो बालक होता है मतलब विज्ञान होता है, मतलब शिक्षक होता है, वो बालक के ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने का प्रयास करता है और उस विषय को सरल बनाता है। मतलब शिक्षक है वो अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर परिवेश स्वच्छता के बारे में बालकों को बताया जाता है, तो उसमें उनको यह बताया जाएगा कि हमें परिवेश को स्वच्छ रखना चाहिए, नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। ये सारी चीजें बालक को इसी लेवल पर सिखाई जाती है, मतलब सब्जेक्ट को सरल करके सिखाया जाता है। तो इसके बाद जो शिक्षक होता है वो मतलब किसी भी रूप में मतलब सारे विषयों को सरल करके बालक को सिखाने का प्रयास करता है। अर्थात बालक पेरेंट्स से भी सीखता है और अपने जो फ्रेंड्स है, साथी समूह, उनसे भी सीखता है। अब हम पढ़ेंगे कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करने के लिए शिक्षक को क्या उपाय करना चाहिए। मतलब जो बालक का पूर्व ज्ञान है उसको नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए शिक्षक को क्या क्या उपाय करने चाहिए। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करने के लिए नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करने के लिए शिक्षक के उत्तरदायित्व, शिक्षक को क्या उपाय करने चाहिए। मतलब जो बालक का मतलब नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करने के लिए, मतलब नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए शिक्षक को कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यह है कि जो बालक का पूर्व ज्ञान है
मतलब शिक्षक द्वारा विज्ञान विषय में प्रयुक्त उदाहरण द्वारा, मतलब सबसे बेस्ट चीज है कि एग्जाम्पल, मतलब साइंस में सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाने का कि विज्ञान शिक्षक द्वारा बालकों के समक्ष नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए उदाहरण का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान परिवेशी ज्ञान में संबंधित हो जाए और नवीन ज्ञान रोचक और अनुभव हो। मतलब जैसे आप कोई भी चीज को पढ़ा रहे हो, जैसे साइंस में एक टीचर है किसी भी चीज को पढ़ा रहा है बच्चों के सामने, तो उस चीज को अगर वो उदाहरण के माध्यम से पढ़ाएगा तो बालक उसमें रुचि लेगा, अतः उसको जानने की जिज्ञासा होगी, तथा वो विषय सरल और रोचक हो जाएगा। मतलब एग्जाम्पल का प्रयोग करना। सेकेंड है शिक्षक द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करने से पूर्व उस प्रकरण से संबंधित पूर्व ज्ञान की समीक्षा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। मतलब जो शिक्षक है वो टॉपिक स्टार्ट कर रहा है, तो मतलब टॉपिक स्टार्ट करने से पूर्व, जैसे मैंने आपको भी बताया, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया अधिगमकर्ता परीक्षण, तो मैंने आपको बता दिया कि अधिगमकर्ता है क्या, फिर जैसे इसका एग्जाम्पल दे दिया कि अधिगमकर्ता कैसे कर सकते हैं, अधिगम किसी भी चीज का कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जब टीचर पढ़ाता है तो उसका मेन उत्तरदायित्व यह है कि जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, उसको क्लियर करना, उसको समझाना है कि टॉपिक है क्या, वो क्या कहना चाहता है। तीसरा है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम सकारात्मक व्यवहार के माध्यम से बालकों के साथ स्वस्थ एवं आत्म संबंध स्थापित करने चाहिए। मतलब सबसे पहले है कि अगर पूर्व नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना है तो सबसे पहले होता है कि सकारात्मक व्यवहार, मतलब अगर एक शिक्षक की सोच सकारात्मक होगी तो बालक की भी सोच भी सकारात्मक हो जाएगी। और शिक्षक का सबसे मेन उत्तरदायित्व है कि सकारात्मक व्यवहार स्थापित करना, मतलब सब पॉजिटिव एनर्जी का लाना बालकों के समक्ष, इसलिए सब्जेक्ट है वो ज्यादा रोचक हो जाएगा। नेक्स्ट है विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री का उपयोग करना, मतलब ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना जिससे कि बालक उस सहायक सामग्री को देखने के लिए उत्प्रेरित हो, उसमें जिज्ञासा पनपे और सामग्री को देखता रहे और देखने के साथ उसको अच्छी तरह से पढ़ भी सके। तो आज ये हमारा हो गया कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करने के लिए शिक्षक के क्या क्या उपाय है। तो आज हमने पढ़ा सबसे पहले यूनिट 3 अधिगमकर्ता परीक्षण, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि कक्षा कक्ष वातावरण अभिभाग के साथी समूह के माध्यम से अधिगमकर्ता को उनके पूर्व ज्ञान में आधार भौतिक विज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित करना, कि मतलब एक जो बालक होता है वो सिर्फ शिक्षक के द्वारा ही नहीं वरन वह अभिभावकों से, परिवेशीय वातावरण से, साथी समूह से किसी भी प्रकार से सीख सकता है, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, वो अलग अलग लोगों के संपर्क में आता है, अलग अलग चीजें देखता है, तो किसी भी चीज को देखकर उसका अनुकरण कर सकता है, उसको सीख सकता है। फिर हमने पढ़ा नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध करने के लिए शिक्षक को क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।